Assalamualaikum class 10th. Today our lecture is about the alkenes and the alkyl radicals. The topic is 11.4. Now, as you have learned now that alkanes are those hydrocarbons which contains only carbon and hydrogen, and they are having single covalent bond between carbon atoms. They are the type of the saturated hydrocarbons. ठीक है. अब जब मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स दिए थे क्लास में, तो मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई थी कि हमारे पास कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि वो प्रॉपर्टी इस तरह शो करता है कि इफ़ वी आर हैविंग दिस कंपाउंड लाइक दिस इज मीथेन, तो कैटिनेशन कैसे होगी? कैटिनेशन तब होगी व्हेन इट विल रिमूव वन ऑफ इट्स हाइड्रोजन, कहीं से भी इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो और उसकी एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो जाएगी कार्बन की. नॉर्मली कार्बन की जो वैलेंसी है दैट इज 4. नाउ इफ देयर इज वन अनसेटिस्फाइड वैलेंसी इन कार्बन means that carbon is having वन फ्री वैलेंसी वी कैन से. तो फ्री वैलेंसी हमारे पास कब आएगी? जब हमारे पास किसी भी रीजन से ये जो हमारे पास कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म. इस तरह अब यहाँ से हमने हाइड्रोजन हटा दिया है. अब हाइड्रोजन जो रिमूव हो रहा है वो अपने ही इलेक्ट्रॉन के साथ रिमूव हो रहा है. इसका मतलब है कि जो आपके पास कार्बन का इलेक्ट्रॉन है दैट इज स्टिल प्रेजेंट विद कार्बन, and one's valency of carbon is now a free valency. यहाँ पर आपके पास कोई भी और एटम या ग्रुप ऑफ एटम आकर अटैच हो सकता है. ठीक है. तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड alkyl radical. When one of the hydrogen is removed and carbon gets one unsatisfied valency, then we will say that it is now alkyl radical. अब ये alkyl radical जो मैंने यहाँ पर बनाया है ये मीथेन से बना है. ठीक है. मीथेन का जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो ये है, और मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है. तो अब आपके पास इस एल्काइल रेडिकल का अपना स्पेसिफिक नेम है, एंड दैट इज योर मिथाइल रेडिकल. ठीक है. इसी तरह से अगर आपके पास सपोज इथेन होगा और उसकी कोई भी वैलेंसी, अब जैसे आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है यहाँ पर. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन, आपने कोई एक भी हाइड्रोजन रिमूव किया तो रिमेनिंग पार्ट आपके पास ये आ जाएगा. ठीक है. एंड नाउ दिस इज कॉल्ड इथाइल रेडिकल. इसी तरह से अगर आपके पास हो लाइक यू आर हैविंग प्रोपेन, in propane you can see that all the carbons are not similar. it means कि आपके पास ये दो कार्बन्स तो एक जैसे इस तरह से हैं कि आपके पास इन कार्बन्स के साथ 3 हाइड्रोजन और एक ये कार्बन अटैच है, बट ये जो कार्बन है आपके पास इसमें आपके पास 2 हाइड्रोजन अटैच हैं एंड इट इज अटैच विद 2 अदर carbon atoms. So in this case we will have a little bit different. तो इन एग्जांपल्स में आप ये देख रहे हैं, यानी जो प्रोपेन है उसमें आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं प्रोपाइल रेडिकल बनने की. एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास मेटल कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास किसी भी टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए. यहाँ पे मैंने कंडेंस्ड फॉर्मूलाज लिख दी हैं
आप इसे यूँ जो आपका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला है वैसे भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में भी आई थिंक वैसे ही लिखा हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन असल चीज़ ये है कि आप ये समझें कि यहाँ पे जब आपके पास मिडल कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इट इज़ नोन एज आइसोप्रोपाइल रेडिकल, और अगर टर्मिनल कार्बन से रिमूव होगा जो कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यहाँ से भी रिमूव हो सकता है, यहाँ से भी रिमूव हो सकता है, क्योंकि दोनों कार्बन ये वाले जो हैं ये एक जैसे हैं। तो फिर आप इसको कहते हैं एन प्रोपाइल रेडिकल, ठीक है। जो आपके पास नॉर्मल स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं, आप उसको नॉर्मल एन की सिंबल के साथ शो करते हैं, स्मॉल एन के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास, या आप इसे सिंपली प्रोपाइल रेडिकल कहते हैं, लेकिन इस केस में आप इसको कहेंगे आइसोप्रोपाइल रेडिकल। आपके पास सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है 11.5, जिसमें आपने बताना है डिराइव एल्काइल रेडिकल फ्रॉम द फॉलोइंग एल्केन्स। आप इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा। इथेन का तो मैंने भी आपको बता भी दिया है, प्रोपेन का भी हमने देख लिया। ब्यूटेन, ब्यूटेन में आपके पास अगेन ये दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या आपके पास आइसोब्यूटाइल रेडिकल होगा और या आपके पास सिंपल जो ब्यूटाइल रेडिकल होता है। अगर आप टर्मिनल कार्बन की हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो आपके पास सिंपल ब्यूटाइल रेडिकल आप उसको कहते हो, और अगर आप किसी मिडल वाली का रिमूव करोगे तो आप उसको कहोगे आइसोप्रोपाइल रेडिकल। आपका नेक्स्ट टॉपिक है 11.1.6, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास किस लिए ज़रूरी है? पहले भी आपसे ये जिक्र किया था कि जब हमने ये कहा था कि हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो उसमें हमने एक डिफ्रेंशिएशन तो देख ली थी, और वो डिफ्रेंशिएशन थी अकॉर्डिंग टू द इन हाइड्रोकार्बन्स इनफैक्ट, यानी वो हमने एक लिमिटेड क्लासिफिकेशन देखी कि हमारे पास अगर हाइड्रोकार्बन्स हो तो हम उनको उनके कोवलेंट बॉन्ड के नंबर्स को देखते हुए दो क्लासेस में हमने उन्हें डिवाइड किया था। एक हमारे पास सैचुरेटेड और दूसरी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थी। लेकिन ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स के अलावा भी बहुत सारे और एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, इसलिए वो सिंपली हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते। सो इफ़ यू आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उनकी क्लासिफिकेशन के लिए भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। अभी जो मेथड आपकी बुक में है और जो आप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स। अगर आपके पास स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, आपके पास डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। अब कार्बन स्केलेटन आप उसको कह लो कि कार्बन किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच हुआ हुआ है, उस पर डिपेंड करते हुए हम डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास दो मेन ग्रुप्स आ जाते हैं, एक ओपन चेन कंपाउंड्स कहलाते हैं और दूसरे क्लोज चेन कंपाउंड्स कहलाते हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स को एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं और क्लोज चेन कंपाउंड्स को साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। सो एसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम सबसे पहले देखते हैं, या ओपन चेन कंपाउंड्स को हम सबसे पहले देखते हैं। असल में अभी तक हमने जितनी भी एग्जाम्पल पढ़ी वो ज़्यादातर ओपन चेन कंपाउंड की ही थी। लाइक हमने पढ़ी है एग्जाम्पल लाइक इथेन, इसमें तो दो ही कार्बन हैं। अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिखती, बट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये आप देख लें कि वैलेंसी भी सेटिस्फाइज, कार्बन के साथ 1 2 3 4 हाइड्रोजन अटैच, 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन अटैच है, एंड सेम इज ट्रू फॉर दिस कार्बन एटम। अब आप इसको देख लो, प्रोपेन को, इसमें भी इसी तरह से है, दिस इज योर ओपन चेन कंपाउंड। आप इसको जितना भी बढ़ा दो, जैसे इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितना भी आप इंक्रीज करते हो ये ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ।
सपोज आपके पास ये कंपाउंड है, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ओपन चेन कंपाउंड, ये भी ओपन चेन कंपाउंड ही है या एलिसाइक्लिक कंपाउंड ही है। अब ओपन चेन कंपाउंड्स आपके पास फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं दो ग्रुप्स में, ठीक है। एक ग्रुप को आप कहते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और दूसरे ग्रुप को आप कहते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड्स। सो इन दिस केस आपके पास यहाँ पर जो 3 एग्जांपल्स दी हैं, इनमें से ये 2 एग्जांपल तो आपके पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड की है। मैं इस कंपाउंड को, दिस इज 5 कार्बन कंपाउंड, मैं इसको यूं भी लिख देती हूँ तो आपको ये मेरी बात क्लियर हो जाएगी कि आपके पास ये है, देखिए आपके पास 5 के 5 कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में है। ओपन चेन तो है लेकिन ये चेन बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, एक रो में चल रही है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर एक साइड ब्रांच निकल आई है CH3 की, और ये फर्दर आगे भी चल सकती है। सो इन all these 4 examples, this one is the branch chain compound and these 3 are the open chain straight chain compounds, ठीक है। open chain compounds की दोनों एग्जांपल जितने भी हैं सारी open chain compounds की हैं, लेकिन इनमें से ये वाला जो है ये आपके पास ब्रांच चेन है और ये आपके पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं। सो दीज आर द 4 एग्जांपल्स रिगार्डिंग ओपन चेन और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास है नेक्स्ट टाइप के जो कंपाउंड्स हैं, दे आर द क्लोज चेन कंपाउंड्स एंड दे आर आल्सो नोन एज द साइक्लिक कंपाउंड्स। अब क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स की 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ बोर्ड पे ड्रॉ की हैं। दिस इज योर साइक्लिक प्रोपेन एंड दिस इज योर साइक्लिक हेक्सेन, ठीक है, या साइक्लोहेक्सेन आप इसे कहते हैं, इसे आप साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। अब दिस इज द 3 कार्बन कंपाउंड। आपको पता है कि प्रोपेन को जब आप स्ट्रेट चेन में बनाते हैं तो 3 कार्बन कंपाउंड कैसे बनता है, ब्रांच में ये इस तरह का ट्रायंगुलर शेप आ रहा है। और इसी तरह से आपके पास अगर आप हेक्सेन बनाएं, एन हेक्सेन स्ट्रेट चेन बनाएं, तो वो आप अपने पास बना के देख लें कि 6 कार्बन कंपाउंड है और वो स्ट्रेट चेन में बनता है। और क्लोज्ड चेन में बनाते हैं तो ये इस तरह से बनता है। अब इन्हीं को हम यहाँ पर यूं भी लिख सकते हैं, यानी आप यहाँ पर कुछ भी ना लिखें, कार्बन्स ना लिखें, हाइड्रोजन ना लिखें, लेकिन अगर आप ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि दिस इज द 3 कार्बन कंपाउंड एंड दिस इज साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो आप यही, इसमें आप कोई कार्बन ना बनाएं लेकिन स्टिल आपने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसका यही मतलब है कि इसके हर इन एजेस के ऊपर एक एक कार्बन मौजूद है विथ व्हेन यू विल सेटिस्फाइड द वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो आपको दो दो हाइड्रोजन भी आपको समझ आ जाएगी कि 2 हाइड्रोजन अटैच हैं यहाँ पर, मतलब जैसे हमने बनाए हुए इसका यही मतलब है, ठीक है। तो हम इसको साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। अब इन दोनों कंपाउंड्स में आप एक चीज देख रहे हो कि आपके पास कार्बन के अलावा कोई भी और कंपाउंड कोई भी और एलिमेंट मौजूद नहीं है इन चेन्स के अंदर, ठीक है, इन क्लोज रिंग्स के अंदर। तो आपके पास इस तरह के कंपाउंड्स हैं जिसके बीच में, मतलब वो क्लोज चेन कंपाउंड हैं लेकिन उनके बीच में कार्बन के अलावा अगर और कोई भी कंपाउंड ना हो तो इनको आप कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स मीन कि आपके पास मेन जो स्केलेटन है वो कार्बन का ही है और कार्बन के अलावा और कोई एलिमेंट बीच में मौजूद नहीं है। मैं अभी आपको ये भी बताती हूँ कि हमारे पास ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, एक तो हमने कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स देखे हैं। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक वो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे जो कि सैचुरेटेड होंगे, मतलब आप देख रहे हो कि कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन आपके पास कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स में वो कंपाउंड्स भी मौजूद हैं जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, और मैं अभी आपको उनकी एग्जांपल ड्रॉ करके बताती हूँ। दे आर आल्सो द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स बट दे आर द सैचुरेटेड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब ये भी कार्बोसाइक्लिक
कंपाउंड है ये अबव स्ट्रक्चर। आप इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखेंगे क्या है। इस स्ट्रक्चर में आपका हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ हर कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन है और कार्बन कार्बन यानी अल्टरनेटिव 3 कार्बन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और 3 में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। मैं स्ट्रक्चर को यूं भी बना सकती हूँ, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, लेकिन दीज आर द सैचुरेटेड carbocyclic compounds. These are the unsaturated carbocyclic compounds and these are the saturated carbocyclic compounds, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड्स को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। और ये जो कंपाउंड मैंने यहाँ पे बनाया है, दिस इज वन ऑफ द वेरी फेमस कंपाउंड व्हिच इज नोन एज बेंजीन। जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे तो इसके बारे में आप एक फुल डिटेल में टॉपिक्स पढ़ोगे, ठीक है। और ये आपके पास जो है, this is your simply cyclohexane. So this is benzene. This is the unsaturated hydrocarbon. This is the aromatic hydrocarbon. जबकि आपके पास simply carbocyclic compound है, जिसमें आपके पास या क्लोज चेन कंपाउंड है, जिसमें जो असल में एल्केन ही है, लेकिन चूंकि रिंग टाइप के स्ट्रक्चर में बन गया है तो इस वजह से अब आपके पास इसको जो है हम उसको साइक्लोहेक्सेन कह रहे हैं। इसी तरह से आपके पास साइक्लिक एल्कीन्स भी बन सकते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास डबल बॉन्ड्स होंगे, लेकिन ये बेंजीन जो है, दिस इज नॉट साइक्लोएल्कीन। इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जो सिंपली डिफरेंट साइक्लोएल्कीन्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बेंजीन के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती हैं। सो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो आपने इन दोनों को आपस में इंटरमिंगल नहीं करना। नाउ ये जो आपके पास एग्जांपल है यहाँ पर जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि साइक्लिक कंपाउंड्स आपके पास 2 तरह के हैं। एक आपके पास कार्बोसाइक्लिक हैं, जिसमें सबके सब जो स्केलेटन है, मेन स्केलेटन है, दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो अभी एग्जांपल यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, यहाँ सबका सब मेन स्केलेटन जो है वो कार्बन नहीं है, बल्कि आपके पास यहाँ पर मतलब ये सब तो कार्बन ही है जहाँ पे कुछ शो नहीं हुआ हुआ, लेकिन यहाँ पे एक नाइट्रोजन को शो किया हुआ है। तो एक मतलब आपके पास दिस इज 6 skeleton atoms containing compound, but out of those 6 atoms, one is different and that is nitrogen, ठीक है। So such type of compounds यहाँ पे आपके पास 6 के 6 आपके पास कार्बन नहीं है, या 6 के अलावा भी आप जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स देखेंगे तो उनमें उस रिंग में, उस क्लोज्ड सर्कल में कोई एक एटम जो है वो कार्बन को रिप्लेस कर लेगा, या इन सर्टेन केसेस एक से ज्यादा एटम्स भी कार्बन को रिप्लेस कर सकते हैं। सो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और वो भी आपके पास क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स की एग्जांपल है। यहाँ पर ये जो मैंने कंपाउंड बनाया है, ये असल में एरोमेटिक कंपाउंड ही होता है। यानी जैसे आपको मैंने पिछली एग्जांपल में बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखाया है, तो यहाँ पे आप देख लो कि बाकी सारा स्ट्रक्चर बेंजीन वाला है, सिर्फ एक कार्बन को हटा के उसकी जगह नाइट्रोजन लगा दिया, दिस इज पायरिडीन। और ये वो नाइट्रोजन बेस है जिसका आप बायो में पढ़ चुके होंगे कि दिस इज प्रेजेंट इन आवर डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज पायरिडीन। आपके पास पायरिमिडीन भी होती है, वो भी नाइट्रोजन बेस है और उसका स्ट्रक्चर इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन दोनों जो हैं वो इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, बाकी आपकी बुक में जो एग्जांपल्स बनी हुई हैं वो आप देख लें अपनी बुक पर, पेज नंबर 58 है। एक एग्जांपल फ्यूरेन की बनी हुई है जिसमें ऑक्सीजन रिप्लेस कर रहा है एक कार्बन को, और दूसरी एग्जांपल थायोफीन की है जिसमें सल्फर रिप्लेस कर रहा है कार्बन को, ठीक है। 5 जो रिंग स्ट्रक्चर के एटम्स थे वो 5 थे, उन 5 कार्बन्स की जगह आप उनमें से एक कार्बन को रिमूव करके सल्फर या ऑक्सीजन लगा दें तो उनके नेम्स जो हैं वो फ्यूरेन और थायोफीन हैं। फिर आपके पास सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 11.6 है। आपके पास गिफ्ट
लेटर्स विच रिप्रेजेंट्स अ ब्रांच चेन कंपाउंड, तो इसमें से ब्रांच चेन कंपाउंड कौन कौन से हैं? एक बी मुझे नजर आ रहा है, नहीं वो भी ब्रांच चेन कंपाउंड नहीं है, वो भी स्ट्रेट चेन है। ब्रांच चेन कंपाउंड तो सिर्फ एक ही है एंड दैट इज ई। फिर साइक्लिक कंपाउंड है आपके पास सी, और फिर टू स्ट्रेट चेन कंपाउंड। तो टू स्ट्रेट चेन कंपाउंड बेसिकली नहीं है बल्कि तीन है यहाँ पर, ए भी स्ट्रेट चेन है, बी भी स्ट्रेट चेन है और डी भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। ठीक है, सो दिस इज योर सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। अभी के लिए आपका ये लेक्चर जो है वो यहाँ तक फिनिश होता है।